आज का वचन बहुत आशीषित है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज आप यहाँ आए हैं। खुदा का जेनरेशन चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जेनरेशन चेंज हो जाएंगी। प्रेज गॉड। जो कुछ शैतान ने छीना है आपसे, वो सब कुछ आप वापस लेके आ जाएंगे आज के वचन को सुनकर। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो सब कुछ आप वापस ले लेंगे, ये वचन जो आज आपने सुन लिया तो। हालेलुया। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है, जितनी आपसे आशीष छीनी है, जितनी आपसे ब्लेसिंग छीनी है, उन सारी ब्लेसिंगों को आज परमेश्वर इस वचन को सुनकर आपको रिवर्स करने जा रहा है, आपको वापस करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? और जब मैं प्रचार करूं तो मुझे मरे हुए लोगों की तरह मत बोलना आमीन। मुझे तालियां चाहिए, मुझे क्लैप चाहिए, ताकि मेरी स्पिरिट शार्प हो और वो बातें निकालें जो अब तक आपने कभी सुनी भी नहीं। हालेलुया। वो बातें अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैं मुर्दों को प्रचार कर रहा हूं। मुझे क्या लगेगा? ऐसे बैठे रहे आमीन हालेलुया। नहीं भाई, मैं प्रचार नहीं कर पाता ऐसे। मुझे जोश चाहिए, मुझे उत्साह चाहिए, तब मैं ये प्रचार आपके लिए कर पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन का जो टॉपिक है, शैतान को कैसे रुलाएं और शैतान को कैसे तड़पाएं। जवाब आना चाहिए। आज के वचन का टॉपिक क्या है? और कैसे तड़पाएं। शैतान को कैसे रुलाएं और कैसे तड़पाएं, आज के वचन का टॉपिक है। और सावधानी से आपको सुनना है। अगर आप चाहते हैं शैतान को रुलाना अपनी लाइफ के थ्रू, अपने जीवन के थ्रू, तो आज का वचन सावधानी से आपने सुनना है। हालेलुया। कैसे आप शैतान को तड़पा सकते हैं, कैसे आप शैतान को हरा सकते हैं, आज के वचन को सुनकर आपको पता लगेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं, कोई निकाले यजकेल 28:2 ओनली वर्स 2 और 13 को पढ़े। यजकेल। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, सोर के प्रधान से ये कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर, तूने मन के अंदर फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, मैं समुद्र के बीच आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता तो है, तो भी तू ईश्वर नहीं, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है, मनुष्य है। परमेश्वर का वचन ये यजकेल नबी के पास में पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, सोर के प्रधान यानी कि उस लूसीफर को, उस शैतान को कहे कि तूने मन में फूल कर कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, परंतु तू परमेश्वर नहीं। 13 पढ़े, 13 इसी का जल्दी। तू परमेश्वर की ऐदन नामबारी में था, थोड़ा सा डिस्टेंस करके, तू परमेश्वर की ऐदन नामबारी में था, तेरे पास आभूषण मणि, परागर, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब लीन मणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया तो सब प्रकार के परमेश्वर ने आभूषण उसी के अंदर लगाए। इस प्रकार से लिखा है, आभूषण मणिक, पतराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के सोने के पात्र थे। आगे पढ़े। तेरे डफ और बांसुलियां, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया, सावधानी से सुने, जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया,
बनाने के बाद सब प्रकार के हीरे जवाहरात, सब प्रकार की चीज़ों से उसे बनाया, जो अभी हमने आयत पढ़ी। और उसी के अंदर गिटार, उसी के अंदर पियानो, लूसीफर के अंदर बांसुरी, लूसीफर के अंदर इलेक्ट्रिक गिटार, लूसीफर के अंदर पियानो, सब प्रकार की चीजें परमेश्वर ने उसी के अंदर बनाई। जब लूसीफर चलता था परमेश्वर की उपस्थिति में, अलग प्रेजेंस थी उसकी, अलग उपस्थिति थी उसकी। ऐसी उपस्थिति आपके सोच से, इमेजिनेशन से बाहर है। ऐसी उसकी उपस्थिति है। किसकी? लूसीफर की। जब तक वो निर्दोष रहा तब तक परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहा। वो एक बहुत बड़ा आराधक था। कौन? लूसीफर। कौन था? लूसीफर, शैतान एक बहुत बड़ा। जब स्वर्ग से फेंक दिया गया तब शैतान बना। उससे पहले वो हालेलुया आराधक था। वो जब आराधना करते थे स्वर्ग की उपस्थिति चेंज हो जाती थी। जब आराधना करता था स्वर्ग के माहौल चेंज हो जाते थे, स्वर्गदूत गिर जाया करते थे। इतनी माइटी प्रेजेंस, उपस्थिति थी लूसीफर के पास जो परमेश्वर ने दी थी। सब कुछ उसके अंदर था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और वो मन में फूल पड़ा और कहने लगा मैं तो बहुत सुंदर हूं। और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया। मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा। आप निकालें यशायाह 14 का 8, 11, 12, 13। यशायाह 14 का 8, 11, 12 और 13। इन्हीं आयतों को पढ़ें। यशायाह 14 का 8, 11, 12, 13। सनोवर और लावालोन के 2 देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते थे हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। और जब से स्वर्ग से लूसीफर को गिराया गया तब से स्वर्ग के अंदर भी आनंद है। स्वर्ग के अंदर भी क्या है? आनंद। हमेशा वो दोष लगाता था, हमेशा वो और अदर्स जो उससे नीचे थे, स्वर्गदूत, एंजल्स, उनके ऊपर हमेशा वो ब्लेम करता था। क्या करता था? हमेशा वो ब्लेम करता था, हमेशा वो दोष लगाता था। और कोई भी दोष लगाने वाला इंसान परमेश्वर के भवन में रह ही नहीं सकता। परमेश्वर उसको बाहर कर देता है। वो अपने भाइयों पे दोष लगाता था। परमेश्वर 5 किलो रसगुल्ले लेके आए हूं, जिब्राइल खाएगा अकेला अकेला, मुझे तो दिए ही नहीं। हमेशा वो दोष लगाया करता था, हमेशा दोष लगाया करता था। और ये जो आयत मैंने पढ़ी, आपने अभी पढ़ी, इसमें क्या लिखा है? जब से तू गिराया गया तब से स्वर्ग के अंदर जो दूत हैं वो भी आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतर गया है। तू बजाता था, पियानो बजाता था। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने कहा नरक में डाल दिया है। कहाँ डाल दिया है? दोबारा से पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। तेरा वैभव और तेरी सरंगियों का शब्द। और जो कुछ तू एक अच्छा आराधक था, जो कुछ तेरे अंदर था आराधना का, जी अधोलोक में उतर गया है, अधोलोक के अंदर डाल दिया है। कीड़े तेरा बिछौना, कीड़े लूसीफर तेरा बिछौना, शैतान तेरा बिछौना है। और केचुए तेरा ओढ़ना है, और केचिए तेरा ओढ़ना है। आज लूसीफर बहुत नाराज होगा मुझसे, लेकिन मैं तो अपने स्वामी के लिए ये प्रचार करूंगा। आज शैतान बहुत नाराज होगा मुझसे। सॉरी लूसीफर, दिस इज माय वर्क। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड।
अब पढ़ेंगे, अगर 11 हो गया तो 12 और 13 पढ़ें जल्दी से। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा तू है। कैसे स्वर्ग से फेंक दिया गया है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। अब कैसे काटकर भूमि पर फेंक दिया गया है। तू मन में कहता था तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग के ऊपर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण में से अधिक ऊंचा उठाऊं करूंगा। तू मन में कहता तो था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा गढ़ बनाऊंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमाऊंगा। ये लूसीफर की थिंकिंग थी, मैं परमेश्वर बनूंगा और जैसे परमेश्वर की आराधना करोड़ों स्वर्गदूत करते हैं, मेरी भी करेंगे। किसकी थिंक थी ये? लूसीफर की। तो कोई बच्चा जल्दी से मेरे पास आ जाए, जल्दी से आ जाए। बैठ जाओ यहाँ पे, ध्यान पूर्वक सुने। आज का प्रचार आपकी जनरेशन को चेंज कर देगा, इन द नेम ऑफ जीसस। ध्यान पूर्वक सुने। ये एक मैनेजर है। ये कौन है? ये एक मैनेजर है। आ जाएं। ये क्या है? मैनेजर है। कौन है? कौन है ये? एक मैनेजर है और ये अच्छा काम नहीं कर रहा, और मालिक ने देखा कि इससे अच्छा काम मेरे ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति कर रहा है। चल उठ, चल बैठ। इसको बॉस ने रिप्लेस कर दिया, चल यहीं खड़ा रहे, और दूसरे को इसका स्थान दे दिया। अब ये खुश होगा? अब ये खुश होगा? अरे मुझे जवाब आना चाहिए, फिर प्रचार नहीं निकलता मेरे से। ये खुशी होगा कि दुखी होगा? दुखी। क्यों दुखी होगा? क्योंकि इसकी रैंक, इसकी पदवी, इसकी अथॉरिटी, इसकी जो पावर, इसके जो असाइनमेंट, इसकी जो पावर थी एक मैनेजर की, इसकी जो रैंक थी, वो छीन कर किसी अच्छे इंसान को दे दी। किसको दे दी? अब आप ध्यान पूर्वक सुने। खड़ा हो, जल्दी बैठ इधर। ये लूसीफर को घमंड आ गया। क्या आ गया? कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूं, बहुत अच्छा गाता हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। परमेश्वर माफ करता रहा, 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 लेकिन उसने अपनी गलतियों को सुधारना ना चाहा लूसीफर ने। परमेश्वर बहुत धर्मी है। परमेश्वर ने देखा कि ये सुधरने वाला नहीं है। परमेश्वर ने इसको हटाकर इसके पद से इसको उतार दिया और दूसरे इंसान को यहाँ रख दिया। और जो दूसरा इंसान था जिसको पद दिया आराधना करने का, वर्शिप करने का, वो किसको दिया? वो बाइबल कहती है आपको और मुझे आराधना करने का सामर्थ्य दिया। वो रैंक, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो आराधना करने की सामर्थ, वो अभिषेक परमेश्वर ने लूसीफर को हटा के हमको दे दिया, मनुष्य को दे दिया, मनुष्य को दे दिया। आज लूसीफर की अथॉरिटी हमारे पास वर्शिप करने, आराधना करने की रैंक आज परमेश्वर ने उसको रिप्लेस कर दिया। और परमेश्वर ने कहा और मैं स्वर्गदूत को बनाऊंगा और मैंने आराधना करने की सामर्थ मैंने उसको दे दी। वो भी लूसीफर की तरह घमंड करेगा। इसीलिए उत्पत्ति 2 अध्याय 7 को जल्दी से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास और उसके नथनों में जीवन डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से पढ़ें उत्पत्ति 1 का 27। 1 का 27, उत्पत्ति 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को
किसके अनुसार रचा? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ने अपने स्वरूप परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा। जी पढ़े। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसे मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने अपनी, ऐसा ना हो किसी में और स्वर्गदूत को बनाओ और वो भी मन में फूल उठे, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी के अंदर से निकालकर उसको अपनी आराधना करने के लिए रचा। लूसीफर का स्थान परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया। आज इसीलिए लूसीफर आराधकों से क्यों जलन करता है? आज रात इतने अटैक हुए मेरे ऊपर, इतने अटैक हुए, इतने अटैक हुए, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। क्यों? क्योंकि हम आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, आज अगर आप शैतान को तड़पाना चाहते हैं, रुलाना चाहते हैं, तो उसको रुलाने के लिए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जब आप आराधना करते हैं शैतान रोता है, बिलखता है, क्योंकि आप उसकी रैंक, आपकी सीट, उसकी आराधना करने की सीट पे आराधना यीशु तुझे, क्योंकि लूसीफर की सीट परमेश्वर ने रिप्लेस कर दी और मुझे और आपको दे दी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग शैतान लोगों को क्यों तकलीफ देता है, शैतान लोगों को क्यों पीड़ाएं देता है, शैतान लोगों को क्यों आशीषों को छीनता है। आज शैतान क्यों आपके बिजनेस पे अटैक करता है, आपके बच्चों पे अटैक करता है, आपकी वाइफ के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि आप उस विपत्ति को देखकर परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दें। इतनी दुख तकलीफें वो आपको देता है, वो आपको पेन देता है, वो आपको दर्द देता है, अलग अलग प्रकार की वो आपको यातनाएं देता है, ताकि आप आराधना करना छोड़ दें। लेकिन उस दुख के अंदर आप सदरक मेशक अबेदनगो की तरह कहते हैं, यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा हमारा बादशाह। जब आप दुख के अंदर आप आराधना करते हैं, परमेश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाता है और शैतान तड़पता है, बिलखता है। जब आप आराधना करते हैं दुख के अंदर भी, सदरक मेशक ने आराधना की आग की भट्टी के अंदर, परमेश्वर आ गया उनके साथ, आग उनको नहीं जला पाए, आग उनको नहीं जला पाए। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, आप भी कितनी भी तकलीफें आपको अगर शैतान दे रहा है, पीड़ाएं दे रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके अंदर आप आराधना करें, क्योंकि जब आप आराधना करेंगे तो स्वर्ग के स्थान खुल
जाते हैं। जब आप आराधना करते हैं, स्वर्गदूतों की ऊपर गिनतियां बढ़ती है, उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं, चढ़ते हैं। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान से खड़ा हो जाता है। जब आप आराधना करते हैं, जब आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, उसके बावजूद भी आप अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप टूटे हुए हैं, आपके जीवन को कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर उस समय आपके साथ होता है और परमेश्वर खड़ा हो जाता है। आज आराधना करना कोई भी नहीं जानता। थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी तकलीफ आई, चर्च जाना छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन में बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, उपस्थिति में बैठना छोड़ दिया, जो प्रार्थना का संगति बनाई थी वो करना छोड़ दिया। थोड़ी सी मुसीबत आई, शैतान जानता है, इसीलिए वो दुख देकर आपको परमेश्वर से हटाना चाहता है, ताकि आप उसकी सीट को ना लें, आप आराधना ना करने पाए। और लेकिन जितने लोग आज के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है वो ब्लेस है, वो ब्लेस है, वो आशीषित है, वो ब्लेस है, वो आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, बस हालेलुया। तो आपने समझना है, आपने समझना है, जब आप शैतान को तड़पाना चाहते हैं, आपको आराधना करनी है, आपको आराधना करनी है। आप रो रहे हैं, कोई आनंद नहीं है, आराधना करें, शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा। आयुब के अंदर क्या था? आयुब एक आराधक था, आयुब एक आराधक था। शैतान ने सब कुछ आयुब का छीन लिया। ध्यानपूर्वक सुने, आयुब का शैतान ने सब कुछ छीन लिया, बच्चे, प्रॉपर्टीज, सब कुछ, ताकि वो आराधना करना बंद कर दे, आराधना करना बंद कर दे। लेकिन आयुब एक आराधक था, मेरी तरह एक आराधक था, आपकी तरह एक आराधक था। और आयुब ने कहा, आयुब की पत्नी ने कहा, तेरा सब कुछ तेरे परमेश्वर ने छीन लिया, तेरे बच्चे, तेरी प्रॉपर्टी, तू बिल्कुल गरीब हो गया, तू अंबानी था, अब तू भिखारी हो गया, तू मर जा, अब तो अपने परमेश्वर को गाली दे, उसकी निंदा कर, कोस। लेकिन उसने कहा, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लें, क्या दुख ना लें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है, उसका नाम धन्य है। उसने आराधना की और बाइबल कहती है आयुब को परमेश्वर ने दुगना लौटाया, दुगना लौटाया। अगर आप चाहते हैं, आपका जो भी कुछ छीन लिया है शैतान ने, अगर आप चाहते हैं उससे वापस लेना, तो आज आपको आराधना करनी सीखनी है। आयुब दुख के अंदर था, उसके बच्चे, प्रॉपर्टी, सब कुछ नाश हो गया। वो चाहता था तो कह भी सकता था, प्रभु बच्चे गए, बीवी भी निकम्मी हो गई, क्या करूं प्रभु, प्रभु तू बेकार है। उस समय उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और बाइबल कहती है शैतान, शैतान, शैतान काला मुंह कर कर, शैतान काला मुंह कर कर, शैतान काला मुंह लेके, और शैतान काला मुंह करके भाग गया। और परमेश्वर के दूत आए और जितना छीना था आयुब से, उसका दुगना वापस किया। अगर आप भी चाहते हैं वापस जाना, जो कुछ छीना है, जो कुछ छीना है आपका, आज से आराधना करनी सीखनी है। बाइबल कहती है 4 यूहन्ना 4, यीशु मसीह ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और कही। यूहन्ना 4 का 23 और 24 को पढ़ें माइक के ऊपर जल्दी से। यूहन्ना 4 के 23 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हो। यूहन्ना 4 का 23 और 24। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जिसमें सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए
क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को? आपके जैसे। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ा सा स्ट्रगल आया, चर्च जाना छोड़ दिया, छुप गए। शैतान आनंदित होता है, शैतान की पावर बढ़ती है जब आप ऐसा करते हैं। आपने समझना है कि शैतान को आप तड़पाना चाहते हैं, तड़पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जी पढ़ेंगे, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा, उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना जानते हैं। आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आज परमेश्वर आपको सर्च कर रहा है, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या आप भी ऐसे आराधक बनना चाहते हैं? क्या आप भी शैतान को रुलाना चाहते हैं? क्या आप भी तड़पाना चाहते हैं? तो आराधना करनी है, दुख में, तकलीफ में आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे जीवन में ऐसा दुख आया, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, सब ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। उस समय हो सकता है मैं फांसी भी लगा सकता था, सुसाइड के मुझे विचार आते थे, फांसी लगा ले, तेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस बीच में भी मैं परमेश्वर के ऊपर आशा लगाता रहा और परमेश्वर से कहता रहा, लहरें हैं चारों तरफ, ये जीवन की नैया डूबी जाए, तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। उस दुख की घड़ी में भी मैंने आराधना की, शैतान को मैंने कमजोर कर दिया, शैतान का मैंने काला मुंह कर दिया। एक दास ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करना चालू कर दिया और बहुत ही इस तरीके के बिहेव करना चालू कर दिया और मैं परेशान हो गया। और 10 से 15 मिनट दिन तक मैं घर में ही रहा। और जब मैं घर में रहा और घर में मैं बैठ जाता था और पियानो के ऊपर प्रैक्टिस करता था, उसी रोने के अंदर मैं आराधना करता था। प्रभु ने नए नए गाने दिए, परमेश्वर ने कहा नए नए गाने दिए, जो नए नए गाने आज प्रभु ने दिए उस दुख के अंदर से परमेश्वर ने निकाले हैं और उस दुख के अंदर मैंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। वर्षा दे, वर्षा दे, रूह की आग वर्षा दे। हालेलुया। दुख के अंदर से परमेश्वर ने एक से एक बेटर गाने दिए। मैं रो के मेरे आंसू निकलते रहते थे और बिलखता रहता था, पूरा मेरे कपड़े खराब हो जाते थे, चेहरा पूरा आंसुओं में खराब हो जाता था। आज जो गाने सुन रहे हैं वो दुख की भट्टी के अंदर से यहोवा परमेश्वर ने निकाले हैं। उस दुख की भट्टी के अंदर मैं चाहता, परमेश्वर तू कैसा है, तू मेरी क्यों नहीं सुनता, मैं तेरी कितनी सेवा करता हूँ, मैं तेरी कितनी आराधना करता हूँ, तू मेरी क्यों नहीं सुनता। उस समय अगर मैं ये कहता, शैतान का शरीर चौड़ा होता, शैतान मोटा होता, लेकिन मैंने आराधना की, रो के, गिड़गिड़ा के मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आराधना करनी सीखनी है आपने, शैतान को तड़पाना है, शैतान को आप रुलाना है। आराधना करनी आनी चाहिए आपको, आराधना करनी आनी चाहिए आपको। हालेलुया। अगर आप आराधना करना सीखे तो शैतान, मैं सच बता रहा हूं, आपके जीवन में कभी भी प्रबल ना होने पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कभी भी प्रबल ना होने पाएगा। अगर आप आराधक आज से बन गए और आपने सीख लिया कि शैतान को कैसे तड़पाया जाए, वो दुख दे के आपको इसीलिए परखता है कि मैंने इसको ये दुख दे दिया, ये परमेश्वर के साथ में संबंध छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, गीत गाना छोड़ दे, चर्च में आना छोड़ दे। इसीलिए शैतान अलग अलग तरीके से आपको वो यातनाएं देने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? आप आराधना करना छोड़ दें,
आप आराधना करना छोड़ दें। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपको अय्यूब की तरह आराधक बनना है। आपको अय्यूब की तरह आराधक बनना है। आपको मूसा की तरह आराधक बनना है। आपको दाऊद की तरह आराधक बनना है। दाऊद की तरह क्या बनना है? आराधक बनना है। एक बार शैतान दाऊद को ऊपर प्रबल हो गया और दाऊद से पाप करवा दिया। उसने बैतशेबा के साथ पाप किया और उसके पति को मरवा दिया और उसके साथ सोया। और जब परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी, परमेश्वर ने बहुत ज्यादा डांटा उसको और कहा, अब मैं तेरे ऊपर ये विपत्तियां डालूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसका पद वापस क्यों दिया परमेश्वर ने दाऊद को वापस क्यों? परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि मेरे दास दाऊद के जैसा मन के अनुकूल चलने वाला मुझे मिल गया और कोई नहीं। वो दाऊद है, साउल नहीं, और कोई नहीं। क्यों? वो एक आराधक था। क्या था? आराधक था। जब वो आराधना करता था दाऊद, तो दुष्ट आत्माएं निकलती थी। साउल राजा था और दाऊद बजाता था, तो साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती थी। आराधना अगर आप करना सीखे, बीमारियां, अलग अलग प्रकार के बंधन, अलग अलग प्रकार की चीजें आपके जीवन से निकल जाएगी। आराधना करने के बहुत सारे तरीके हैं। आराधना करने के लिए अगर आपको आराधना करने नहीं आती तो आप सिर्फ नाच के आराधना कर सकते हैं। आपकी बॉडी, आपका शरीर नाचते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कर सकती है। आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पूरा बॉडी आत्मा से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यह सच्ची आराधना है। आराधना यही नहीं है जो मैं गाने गाता हूँ। आराधना यही नहीं है। धन्यवाद करें, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। इसी प्रकार से आपको भी परमेश्वर की आराधना करनी है और इसी प्रकार से आपको कहना है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगाई चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर कहेगा इसको 10 गुना और आशीष से भर दो, इसको 10 गुना और ब्लेसिंग से भर दो इसको। यहाँ 4:23-24 के अंदर हमने पढ़ा, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आपको पता ही नहीं है शैतान आपसे क्यों चिढ़ता है, क्यों लूसीफर आपसे चिढ़ता है। उसके पद को आपने ले रखा है, उसके पद को आपने ले रखा है, इसीलिए वो जलन करता है। इसीलिए वो क्या करता है? जलन करता है। हालेलुया। आराधना करने के हजारों तरीके हैं। कुरनेलियुस ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में बोता था, यहूदी जातियों को देता था। और एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया और कहने लगा, परमेश्वर को तेरे दान स्मरण हुए हैं, परमेश्वर को तेरी आराधना स्मरण हुई है जो तूने यहूदियों को किया है। फलाने जगह पत्र से बुला, और जब वो प्रचार करेगा तेरे घर में उद्धार आएगा। क्या आएगा? और जब पतरस आया और पतरस ने सुसमाचार सुनाया, सारे के सारे जन कुरनेलियुस के घर के अंदर सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सब भर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी चाहते हैं शैतान को रुलाना? चाहते हैं? आपकी नौकरी छीन ली शैतान ने, आराधना करें। आपके बॉस ने आपको निकाल दिया, आराधना करें। आपकी शादी टूट गई, आराधना करें। आपके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, आराधना करें। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, आराधना करें। फांसी ना लगाएं। लाओ जी फंदा लगाओ, फांसी। अब तो जिंदगी खत्म है, यही तो शैतान चाहता है। हालेलुया। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, शैतान को फांसी लगानी है आपने। वो ये टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर जो भी कुछ आपसे छीना है शैतान ने, उसको वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है आराधना। क्या है? क्या है? क्या है? तैयार हैं? तैयार हैं? बहुत से लोग तो आराधना होती है तो क्या करते हैं?
छुप जाते हैं। अरे भाई निकल के आ बाहर, लूसीफर की सीट तूने ले रखी है, अब उस सीट को समझ और प्रचार कर और आराधना कर। आज छिपने की जरूरत नहीं है। शैतान छुपेगा आपके मुंह को देख के, शैतान छुपेगा आपके मुंह को देख के, आपको देख के, जब आप आराधना करना सीख जाएंगे। दानियेल के विषय में बताना चाहता हूं। दानियेल के विषय में एक आज्ञा निकाली गई, जो कोई 30 दिन तक किसी और देवी देवता से प्रार्थना करे वो शेरों की मात में डाल दिया जाए। लेकिन बाइबल कहती है वो तीनों टाइम घुटने टेक कर दानियेल परमेश्वर की आराधना करता था, प्रार्थना करता था, तीनों टाइम परमेश्वर को महिमा देता था। उसको पता थी कि मुझे मरवा दिया जाएगा, मेरी डेथ हो सकती है, राजा ने आज्ञा दे रखी है, मैं मर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसकी परवाह न करते हुए आराधना की। और जब उसने तीनों टाइम प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों की मांदों में से दानियेल को बचाया। जब उसको बचाया परमेश्वर ने, तो वो आपको भी बचाने की सामर्थ रखता है। आज आपके जीवन में क्यों चमत्कार नहीं होते? आज आपके जीवन में क्यों मिरेकल नहीं होते? क्योंकि आपकी मेंटलिटी, आपकी थिंकिंग मिरेकल की है ही नहीं। आप सोचते हैं जो बाइबल में लिखा है वो बाइबल के जमाने में हुआ, अब नहीं हो सकता। अब पहले कम होता था, अब ज्यादा होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं अभी तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा जो मैं काम करता हूं उससे बड़े बड़े काम मेरे चेले करेंगे। जो मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं मेरे चेले तो फिल्म दिखाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं शैतान को, राज को, किंगडम को खत्म करना, आपको आराधना करनी आनी चाहिए। हर परिस्थिति के अंदर आपको आराधना करनी चाहिए। जब आप आराधना करते हैं शैतान तड़पता है, शैतान रोता है, शैतान बिलखता है, चीखता है जब आप आराधना करते हैं। लेकिन आप दुख को देखकर दुख की आराधना करते हैं, दुख को देखकर दुख की आराधना करते हैं। हाय इतनी बड़ी समस्या, प्रभु कौन बचाएगा मुझे? शैतान की आराधना हो रही है, दुख की आराधना हो रही है, लेकिन उसमें आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। शैतान तड़पता है, शैतान बिलखता है, शैतान कहता है मैंने इसको दुख दे दिया, अलग अलग प्रकार की समस्याएं दे दी, अलग अलग प्रकार की मैंने सब कुछ इसका छीन लिया, लेकिन ये तो अब तक खराई पे बना हुआ है, अब तक परमेश्वर को बड़ाई कर रहा है, अब तक परमेश्वर को धन्य कह रहा है। इसके राज्य, इसके जीवन में अब मैं प्रबल नहीं हो सकता। और शैतान तुम दबा के क्या करता है? भागता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं सचमुच परमेश्वर की महिमा करना, तो आपको आराधना करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? जो कुछ आपसे शैतान ने छीना है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अगर आप आराधना करना सीख गए उन आंसुओं के बीच भी, तो सब कुछ परमेश्वर वापस देने वाला है, वापस देने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वापस देने वाला है। हालेलुया। आप चाहते हैं वापस? हाथ तो ऐसे उठ रहे हैं, ऐसे मत करो। आप चाहते हैं वापस? तो आपको आराधना करना, तो आपको आराधना करना। हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए बोले प्रभु आज से मैं आराधक बनना चाहता हूं। मैंने सीख लिया, लूसीफर का पद मुझे ही मिला है। मुझे तो पता ही नहीं था प्रभु कि लूसीफर का पद मुझे है, मुझे मिला है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ लूसीफर को पद को देने के लिए, लूसीफर के पद को देने के लिए। प्रभु आज से मैं दुख की आराधना नहीं करूँगा, परेशानियों की आराधना नहीं करूँगा। आज से प्रभु मैं तेरी आराधना करूँगा। चाहे मौत से भरी हुई तराई में होकर मैं चलूं, फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा, फिर भी मैं तुझे धन्य कहूंगा, फिर भी मैं तुझे आशीषित कहूंगा, फिर भी मैं तुझे यहोवा राजा कहूंगा, फिर भी मैं तुझे अल्फा ओमेगा कहूंगा।
भी मैं तुझे अनंत काल का पिता कहूंगा, फिर भी मैं तेरे नाम को आशीष दूंगा, फिर भी मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। चाहे कोई भी दुख मेरे जीवन में हो, चाहे कोई भी परेशानी मेरे जीवन में हो, मैं उस परेशानी की आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रभु आपकी आराधना करूंगा। मैंने सीख लिया, मैं तो एक आराधक हूं और इसलिए आपने मुझे रचा कि मैं आपकी आराधना करना सीख जाऊं। प्रभु, जो कुछ शैतान ने मुझसे छीना है, वापस दे, वापस दे, वापस दे, वापस दे, क्योंकि मैं आज से आराधना करना सीख गया हूं, सीख गया हूं, सीख गया हूं, सीख गया हूं। धन्य है यहोवा तेरा नाम। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।